जे चैनल पाई गई हो तो सब्सक्राइब और इस घंटी ने जरूर दाब दो और खबर सब तक पहला दिखावांगे माम। हरियाणा देखने वाले ने सारे ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। आज भाई शीशाम पहुंचे हैं और शीशाम बता देता मैं किसान नेता विकास कहाँ पे और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं रमेश दलाल, एक समाज सेवी भी हैं। बहुत से आंदोलन है हरियाणा पंजाब पूरा देश में चलाए हैं इनने और इनका गला बात कराएंगे। आज शीशाम में कुकर आए। राम राम जी। राम राम। आज आप हरियाणा के सबसे बड़े गांव शीशाम में दलजीत सिंह सिंचाई के यहाँ पहुँचे हो, क्या उद्देश्य है इसका? सबसे पहले तो मुझे सिसा गांव में आने पर खुशी है कि मास्टर चंदगीराम जी का गांव है, जो देश के नहीं पूरे विश्व के एक महान पहलवान हुए। और दूसरा, यहाँ पर मैं खेत का पड़ोसी भी हूँ। और तीसरा, जो आज हम इस बात के लिए आए कि सिसाए गांव से कोई आवाज़ पूरे देश और हरियाणा से होती देश में पहुँचे और जो पहले भाईचारा टूट गया और जो बच्चे जेलों में पड़े वो जेलों से बाहर भी आए, उनको मदद भी मिले और उनका पुनर्वास भी हो। और किसानों पे जो इतना बड़ा लाठीचार्ज हुआ और एक तरह से किसानों की पगड़ी पे हमला हुआ, उस मामले में भी कुछ ताकत बढ़ के और देश के किसानों को न्याय मिले। जो आप महापंचायत की बात कर रहे हो सरोखाप की जी, वो कहाँ होगी और किसके नेतृत्व में होगी? देखिए, अभी हमारा एक ही अनुरोध सबसे है, चाहे खा पहुँचे सामाजिक संगठन हो, चाहे जाट समाज के बहुत सारे संगठन है, ब्राह्मण समाज के या किसी बिरादरी की, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले हमारी अपील है। खापों में भी दो प्रधान एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता लगा आज के 18 तारीख को सिसाना में दैया खाप ने कुछ खापों से बात करके और सरो खाप पंचायत बुलाई। 18 तारीख को यदि सारी खाप मिलके हरियाणा के 2 मुद्दों पर कोई अच्छा सर्वमान्य फैसला कर लेते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। वो एक तो है कि जाट आरक्षण में जो भाईचारा बिगड़ा उस भाईचारे को एक करना और जो जेलों में युवा बंद है उनको बाहर लाना और उनको आर्थिक मदद पहुंचाना। और दूसरा है कि किसानों पे जो आज एक मार पड़ रही है, पूरे देश में आत्महत्या कर रहा है और उस आत्महत्या में आपने देखा कि एक फिल्म स्टार की आत्महत्या वो कई महीने से सुर्खियों में और यहाँ पर हजारों किसान आत्महत्या करते हैं कर्ज में डूबे हुए। तो इस बात के ऊपर यदि सरोखाप 2 मुद्दों को लेके कुछ करती है तो हम सरोखाप के बहुत आभारी रहेंगे। नहीं तो हम 1 नवंबर को कहीं ना कहीं एक जगह चुन करके और पूरे हरियाणा की पंचायत बुलाएंगे। वो खाप की नहीं होगी, वो किसी एक जाट समाज की नहीं होगी, वो पूरे हरियाणा की और उत्तरी भारत की किसानों की होगी। और जिसमें यदि 18 तारीख को ये सफलता मिल गई जो सरोखाप हो रही है, तो 1 नवंबर को वो जश्न का माहौल के रूप में सभी खापों को और सबको, सभी संगठनों को हम सम्मानित कर देंगे समाज का अच्छा काम करने, हरियाणा को एकजुट करने के लिए। और यदि उसमें कुछ कमियां रह गई तो 1 नवंबर को हम सब मिल करके सर्व समाज की बात करेंगे और किसान के पूरे देश की बात करेंगे और पूरे हरियाणा को एकजुट करके और जो आपसी भाईचारा टूट गया है उसको वापस रास्ते पर लाएंगे और जो बच्चे मुकदमों में फंसे हुए इनको भी वापस लाएंगे। उनका आर्थिक मदद के लिए भी कुछ न कुछ कार्रवाई की जाएगी। अगर किसानों की बात करें जी, तो दुष्यंत चौटाला मीडिया के सामने एक बात बोल रहे हैं, और जितना भी किसान आंदोलन है सारे का पक्ष है कांग्रेस का हाथ है। देखिए, किसान का जो मुद्दा है उसको मैं भी मानता हूं कि उसमें राजनीतिक लड़ाई ज़्यादा चल रही है। मैं दुष्यंत जी से प्रार्थना करूंगा कि वो देवीलाल जी के परिवार से उसको किसानों की भावना को देखते हुए कम से कम मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे गठबंधन में अकाली दल की तरफ बना रहे। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि जाट आरक्षण में आपने देखा कि किस प्रकार से एक अभिमन्यु को टारगेट किया और उसमें जो बच्चे फंसे हुए उनका कोई कसूर नहीं, उसको टारगेट करवाने वाले राजनीतिक नेता थे जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और आज बात वही मुझे दुष्यंत के बारे में नजर आ रही है कि आज किसान का हक मांगने की बजाय सिरसा में दुष्यंत की कोठी पर क्यों प्रदर्शन किया गया, मुख्यमंत्री की कोठी पर प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया?
अनिल विज गृह मंत्री है, जिसकी वजह से लाठीचार्ज हुआ, उसकी कोठी पर प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया, इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? तो अकेले दुष्यंत चौटाला को टारगेट करना किसान हित में नहीं है और वो राजनीतिक बात बनती जा रही है। मेरा एक अनुरोध है कि इस आंदोलन से कांग्रेस, भाजपा, जेजेपी, आईएनएलडी सभी पार्टियों को दूर होना चाहिए और किसानों को यह आंदोलन लड़ना चाहिए। क्योंकि मैं आपसे एक बात पूछता हूं, 2012 में संसद में, उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री कपिल सिब्बल और मनमोहन सिंह जी का बयान आप देख लीजिए। वो भाषा बोल रहे हैं जो आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पार्लियामेंट में बोल रहे थे या नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित कर रहे थे। और आज बीजेपी 2012 के बाद वो भाषा बोल रही है, 8 साल के बाद, जो उस समय कांग्रेस बोल रही थी। तो कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है? 2012 में हमारी जो हरियाणा की नेता थी सुषमा स्वराज, जो विपक्ष की नेता थी, बीजेपी की सबसे बड़ी नेता, उसने पार्लियामेंट में कहा कि हमारा आड़ती एटीएम कार्ड है, और उस समय कह रही थी कि आप आड़तियों को मत मारो। और कांग्रेस कह रही थी कि आप व्यापारियों के साथ हो या किसानों के साथ हो। आज वही बात पार्लियामेंट में देखने को मिल रही है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के लोग ये बताएं व्यापारियों के साथ या किसान के साथ, और ऊपर से जो कांग्रेस है वो उस भूमिका में आ गई जो उस समय बीजेपी थी या सुषमा स्वराज का बयान था, वो आड़ती की भाषा बोल रही। हमें आड़ती भी चाहिए, किसान भी चाहिए। न आड़ती को कुछ मिलेगा न किसान को मिलेगा। ये नूरा कुश्ती है, और इस नूरा कुश्ती में ये नहीं चाहते किसानों का काम बने, ये चाहते हैं कि भाजपा से नाराज होकर वापस कांग्रेस की सरकार बन जाए, और भाजपा चाहती है कि वापस उसकी सरकार बने। ये सत्ता की लड़ाई है, और उसमें जेजेपी ने भी जो कदम उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, अकेले दुष्यंत चौटाला को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, जो सरासर एक राजनीति है। इसलिए इस पूरे मामले में गैर राजनीतिक तरीके से आंदोलन चलना चाहिए, और कांग्रेस, भाजपा और सभी राजनीतिक पार्टियों ने समय समय पर किसानों के साथ विश्वासघात किया है। एक मामला ठेठ हरियाणा ने मुहिम चला रखी जी, हरियाणा जोड़ो, जो भाईचारा आज खराब हो रहा, उसमें दर्शकों ने कोई संदेश देना चाहोगे जो 36 बिरादरी का भाईचारा? देखिए, 36 बिरादरी का भाईचारा जुड़ना चाहिए। जो हमारे बीच में मनमुटाव आए, वो मनमुटाव राजनीतिक नेताओं ने खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो दोनों के दोनों पहले गैर जाट की राजनीति करते थे, उसके बाद में जाट और गैर जाट में दोनों फंस गए और भाईचारे को लड़ा दिया, बिगाड़ दिया, और लोग मरे और जेलों में। भाईचारे को पुनः इकट्ठा होना चाहिए। कमेरा वर्ग, वो ब्राह्मण में भी है, बाल्मीक में भी है, दलित में भी, सैनी में भी है, गुज्जर में भी, जाट में भी। कमेरे वर्ग को लुटेरे वर्ग के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, और कमेरा वर्ग जब तक एकजुट नहीं होगा और राजनीति से ऊपर उठ करके यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो हरियाणा का विकास नहीं हो सकता। इसलिए 1 नवंबर को हम समस्त हरियाणा को इकट्ठा करने की मुहिम चलाएंगे। धन्यवाद आपका जी।